तत् तेज और लाइन शॉर्ट। सभी बच्चों को बोल ही कहना पड़े। क्योंकि बच्चे सब सुखदायी फूल बनने वाले हैं और इस संगम युग पर फूल ही कहा जाता है। ये गार्डन है अल्लाह का, उसमें फूलों की वैरायटी है। कांटों की भी वैरायटी होती है। लेकिन फूल कैसे बनते हैं? कांटे से फूल कैसे बनते हैं? बस इससे पावन बनते हैं तो फूल बनते हैं, उनको फूल कहा जाता है। तो अभी फूलों में खुशबुएं चाहिए। दिव्य गुणों की खुशबुएं हैं, क्योंकि ये चैतन्य फूल हैं, इनमें खुशबुएं हैं। जबकि आज की यात्रा में है और ज्ञान है, जितना याद और ज्ञान है उतना ही फूल भासेगा और ज्ञान की खुशबुएं आवेगी। आत्मा को ही देखा जाता है, ये आत्मा ही अभी कांटों से फूल बन रही है। फिर कांटे बनेंगे, ये अभी हमको याद है। नई दुनिया में हम फूल बन जाएंगे, फिर याद नहीं रहेगा। वहाँ तो आगे और पीछे का कुछ भी याद नहीं है। और सिवाय एक बात के कोई भी फूल बना ही नहीं सकता। कांटों से फूल बनाना एक ही बाप का काम है। बात में वास्तव में कोई संशय नहीं आना चाहिए, परंतु माया इतनी प्रबल है जो संशय ला देती है। फूल बनते बनते कांटे बन जाते हैं। तो बाप में संशय लाने के कारण अनिश्चय बुद्धि बन जाती है। तो मालूम है वेद के दो बाप हैं, आत्माओं का बाप और मनुष्यों का बाप। आत्माओं का बाप जो शिव ज्योति बिंदु है, उसमें तो संशय लाने की बात ही नहीं है। संशय और निश्चय
ये साकार के लिए कहा जाता है। और वो निराकार बाप साकार में आया हुआ है, मुकर्रर रत्न में आया हुआ है। तो बात पर पक्का निश्चय है तो निश्चय बुद्धि। माया निश्चय को उड़ाए देती है तो अनिश्चय बुद्धि। मनसा में माया तूफान लाती है ना, कच्चे बच्चे हैं तो झट कांटा बना देगी। तो फिर क्या करना चाहिए? कांटेपन की बदबूएं ना आवे, इसके लिए क्या उपाय है? एक ही उपाय है, क्योंकि बाप तो है वर्फ्यूल, और वह बाप कांटा नहीं बनता है। बाप दुखदाई नहीं है, बाप को तो सुख का सागर कहा जाता है। ये जो दादा है और इनका जो रथ है, क्योंकि दादा कहने से फिर संबंध हो जाता है। रथ है ना, ये भी बड़ा भारी कांटा था। यह भी अभी फूल बन रहे हैं। यह किसके लिए कहा? यह कह के बाजू वाले की तरफ इशारा किया ना, और सच की वाणी है, तो किसके लिए इशारा किया? ब्रह्मा बाबा के लिए कांटा बताते समय भी शब्द भी लगा दिए। क्या बोला? यह भी बड़ा कांटा था। He also भी लगाने से क्या साबित होता है? इस तुम भी नंबरदार बड़े कांटे थे, परंतु ये भी बड़ा कांटा था। और ये अभी फूल बन रहा है। कौन? ये ब्रह्मा भी फूल बन रहा है, बना नहीं है। कोई तो बुद्धि में बैठा हो, जैसे बेसिक ब्राह्मण की बुद्धि में क्या बैठा है कि ब्रह्मा की सोल फूल बन गई है या अभी भी कांटा है। वो तो कहेंगे फूल बन गया, और तुम कहेंगे अभी भी फूल बन रहा है। इसलिए शंकर के माथे पर
अधूरा चंद्र दिखाया जाता है। फूल बन रहा है, माना कुछ न कुछ बुद्धि भटकती रहती है, बुद्धि भटकती रहती है तो मोह में जाती है, फिर सूक्ष्म शरीर धारण करती है। बीज रूपी स्टेज में आते आते फिर सूक्ष्म बन पड़ता है। तो अभी तुमको फूल कहेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि तुम कौन से युग पर हो? तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। तुम्हें पुरुष स्वरूप जो आत्माएं हैं, उन पुरुषार्थी आत्माओं के बीच में पुरुषोत्तम बनने वाला कौन है? ये निश्चयात्मक बुद्धि से ज्ञान हो गया है। उन बच्चे पूछते हैं, बाबा हम क्या पुरुषार्थ करें? बाप कहते हैं निरंतर याद में टिकने का ही रोला है। क्या पुरुषार्थ करें? निरंतर याद में टिके। अच्छी रीति याद नहीं करते हो, क्योंकि अपन को पक्का पक्का आत्मा नहीं समझते। सदैव बुद्धि में रहे कि आत्मा ही सभी कुछ करती है। बाप पराये शरीर में आया है, रावण राज्य में आया है। उनका अपना शरीर होता नहीं है और उनका नाम सदैव शिव है। उनकी बिंदी का ही नाम शिव है। नहीं तो कोई की आत्मा का नाम नहीं होता। नाम शरीर का होता है या आत्मा का होता है? शरीर का नाम होता है, लेकिन उनकी आत्मा का ही नाम शिव है। इनका अपना नाम है। उनका मणका फिराते, बाकी मेरा नाम शिव ही बदलता नहीं है। जब शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाता है, बाकी है तो मनुष्य मात्र। सूक्ष्म वचन का तो समझाया। ध्यान में मम्मा बाबा देखते हैं, वो भी यही है। संपूर्ण मम्मा बाबा का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार इसलिए होता है कि इनको पक्का हो जाए कि ऐसा बनना है। संपूर्ण मम्मा बाबा जैसा।
और तुमको भी ऐसा बनना है। सूक्ष्म वतन में क्या बाबा का रूप देखती हो? वैकुंठ में तो लक्ष्मी नारायण को देखेंगे। तो ऐसा पवित्र बनना है जैसा सूक्ष्म वतन में इन फरिश्ताओं को देखते हो, तुमको भी ऐसा बनना है। और फरिश्ता मूत्र कहा जाता है जिनका देह और देह के संबंधियों से कोई रिश्ता नहीं रह जाता। इसमें बहुत पुरुषार्थ करना है। जितना नष्टो मोहा बनने का पुरुषार्थ करेंगे उतना ही तुम्हारी खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। जितना जितना तुम तमो प्रधान बने हो उतना याद की यात्रा से तमो से रजो और रजो से सतो सामान्य फिर सतो बन जाएंगे और यात्रा से ही बनेंगे। कल्प कल्प तुम बनते हो। क्या बनते हो? तमो प्रधान से सतो प्रधान तुम बनते हो। तुम माने जो बाप के सन्मुख पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। बाकी सारी दुनिया की आत्माएं तो नहीं बनेंगी। कोई सतो सामान्य बनेंगे, कोई रजो बनेंगे, कोई तमो के तमो ही रह जाएंगे। तो याद दिलाते हैं कि कल तो पहले भी हमने ही कहा था अपन को आत्मा समझ देह के सब संबंध छोड़ अपन को आत्मा समझ बात की याद करो। क्योंकि ये संबंध जो देह के हैं वो शाश्वत नहीं है, अल्पकाल के हैं। और तमो प्रधान दुनिया के दुख देने वाले संबंध हैं। तुम तो आत्मा हो। आत्मा तो कितने जन्म धारण करती है और जन्म जन्मांतर कितने संबंधी बनते हैं, परंतु इस लास्ट जन्म के संबंधियों से बुद्धि योग तोड़ना कितना कठिन हो जाता है। तो अभी भी कहता हूँ और कलप कलप भी तुमको याद दिलाता रहता हूँ। अभी इस अंतिम जन्म में ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है और अच्छी बात के लिए हमेशा मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं। जितना याद करते हैं पढ़ाई पढ़ते हैं और ये ईश्वरीय पढ़ाई तो बहुत सहज है। अपने 84 जन्मों को जानना है। कितने साल हो गए? 70 साल हो गए। पढ़ाई बहुत सहज है।
और पढ़ाई का अंतिम संत क्या निकलता है? 84 जन्मों की स्मृति आ जाए तब कहेंगे कि आत्मा बने। नहीं तो देह भाने के कारण आगे पीछे के जन्मों की स्मृति ही नहीं रहती। आत्माओं का बाप जो शिव बाप है वो देह के जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, तो उसको हमारे अनेक जन्मों की आगे पीछे की स्मृति है। हमारे अनेक जन्मों का राज बाप आकर के बताते हैं और हम भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते? कारण क्या है कि बाप देह के बंधन में नहीं आता और हम देह के बंधन में आते हैं, और अभी भी देह और देह के संबंधियों के बंधन में आत्मा बंधी हुई है। इसलिए आत्मा को अपने 84 जन्मों की स्मृति नहीं है। तो मुख्य बात ये भी है कि चक्र को जानना और बाप को याद करना। स्कूल में पढ़ाने वाला भी याद आता है और तुम्हारी ये ऑब्जेक्ट भी याद है क्या? मैं पढ़ाने वाला सुप्रीम टीचर है। सुप्रीम टीचर जो पढ़ाने वाला है उसको याद करेंगे तो याद नहीं कही जाएगी, वो भी याद है। चाहे बाप को याद करो, चाहे टीचर को याद करो, चाहे सदगुरु को याद करो, याद तो है। और तुम्हारा अहम ऑब्जेक्ट है घर से नारायण है, नारायण की लक्ष्मी बनना। तो पढ़ाई का जो अहम ऑब्जेक्ट है अगर उसे भी याद किया तो भी याद पक्की। इसके लिए बोला कि सबसे सहज पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। याद किया और पढ़ाई पढ़ी बस, और कुछ भी याद नहीं करना है। तो ये बातें कोई डिफिकल्ट तो नहीं है। बात तो बहुत सहज करके समझाते हैं। समझते हो? हम सको प्रधान एक, फिर गिरे तो समूह प्रधान बने, गिरे तो जरूर। और ये पुरुषोत्तम संगम युग है, एक ही जन्म है। गिरे हुए को उठने का, पुरुषोत्तम बनने का युग है। हरेक आत्मा 84 के चक्र में जितने भी जन्म लेती है उन जन्मों में ये सबसे श्रेष्ठ जन्म यहाँ होता है, वो भी पुरुषोत्तम। और उन पुरुषों में उत्तम से उत्तम पुरुष ये लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को। सीताराम को तो पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। क्या फर्क है सीताराम और लक्ष्मी नारायण?
सीताराम 14 कला संपूर्ण और लक्ष्मी नारायण 16 कला संपूर्ण। लक्ष्मी नारायण की कोई भी गिलानी कहीं भी नहीं सुनी होगी, और राम सीता की तो गिलानी भी है। तो राम सीता तो 25% कम हो जाती है। तो तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट क्या है? राम सीता बनने का एम ऑब्जेक्ट है या लक्ष्मी नारायण बनने का एम ऑब्जेक्ट? तुम तो जरूर ऊंचे से ऊंचे पुरुषार्थ करेंगे, बुद्धि में रहेगा हम तो पक्का पक्का स्वर्ग में जाएंगे, सेमी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। जावे तो पक्के स्वर्ग में जावे। बाबा के बच्चे बने हैं तो बाबा के द्वारा जो नई दुनिया स्थापन होती है उसमें जावे। कौन सी दुनिया स्थापन होती है बाबा के द्वारा? सतयुग। सतयुग में भी 8 गद्दियां चलती हैं और उन 8 गद्दियों को गिरती कला वाला युग कहेंगे या चढ़ती कला वाला कहेंगे? वो भी गिरती कला वाला युग है। उसका हिंदू मुसलमान ईसाइयों के शास्त्रों में कोई गाय नहीं है। तो बाप तो तुम बच्चों के लिए उससे भी ऊंची दुनिया स्थापन करते हैं जिसका शास्त्रों में गायन है। वैकुंठ, पैराडाइज, मुसलमानों में कहते हैं जन्नत। याद तो करते हैं ना? तो बाबा के बच्चे बने हैं तो नई दुनिया में जावे। थोड़ा भी पुरानी हुई तो पुरानी में क्यों जावे? हम तो डायरेक्ट बाप के बच्चे हैं। तो सतयुग में सुख बहुत होता है, इसलिए बाप कहते हैं मेहनत करो। ये है वो पुरुषोत्तम संगम युग। और गीता है आज सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। जिसके द्वारा भगवान आकर के स्थापना करते हैं। और गीता में ही ये अक्षर है मनमना भव। जो मेरे मन की स्टेज है ऐसी स्टेज में समा जाए। क्या स्टेज है? मेरे मन की स्टेज है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। ऐसी स्टेज में जो समा जाएंगे वो धर्मराज के डंडे नहीं उठावेंगे। ये है ऊंच से ऊंच स्वर्ग। जहाँ के वासिंदों को कहेंगे
सहज सहज स्थिति में गए, धर्मराज के डंडे खाकर नहीं जाते। ऐसा सहज राजयोग सीख करके सहज राजयोगी बनना है। और कोई भी शास्त्र में ये मन मना भावाक्षर नहीं कहेंगे, और न कोई शास्त्र भगवान के द्वारा गाया हुआ है। हाँ, शास्त्रों को देख करके पढ़ करके सुना देंगे। कि कृष्ण भगवान वाद माँ बेकम याद करो, मुझे अपने बाप को याद करो। तो कृष्ण तो बच्चा है, फिर बाप को याद करो, ये कैसे साबित हो? जरूर कोई रोला है। अरे कृष्ण को बाप थोड़ा ही कहेंगे। राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। और ये भक्ति मार्ग चलता भी थोड़ा समय है, परंतु उनका प्रभाव कितना है। बच्चे ये बात समझते भी हैं, ये माया का पांचन तो 100-200 वर्ष का है, थोड़े समय का है, परंतु फिर भी माया बड़ी दुस्तर है। बच्चे माया को क्रॉस नहीं कर पाते। यहाँ से गिरा, विकार में गया, तो साथ खत्म हो जाता है। कहेंगे पति तो बन गया, फिर उठने में बहुत टाइम लग जाता है। कमाई बड़ी भारी है। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में हाफ पार्टनर तो कोई होते ही नहीं। होते ऐसे नहीं। भक्ति मार्ग में कहते हैं कि पत्नी जो पुरुषार्थ करती है उसका आधा हिस्सा पति को जाता है। ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पति पत्नी है या आपस में भाई बहन है। यहाँ तो भाई बहन, तो दो बातें बुद्धि में क्यों रखनी चाहिए? पक्का कर देना चाहिए। हम तो एक प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे आपस में भाई बहन हैं, तो आप पार्टनर कहेगा। फिर भी देखो कितनी ठगी लगी पड़ी है। भगवान बाप को भी ठगते रहते हैं। सच्चा पोता मेल नहीं देते।
ये बात तो कहते हैं हर एक बच्चे को अपना पूरा पुरुषार्थ करना है और मार्क्स के अनुसार ही पास होंगे। एक बार पास हो गए तो फिर पढ़ाई करती, फिर पास होने की कोई बात नहीं, कल्प कल्प पास होते रहेंगे। और फेल हो गए तो कल्प कल्प ना पास होते रहेंगे। फिर उन पास होकर के स्वर्ग में जाने का उपाय नहीं रहेगा। तो बात कितना प्यार से बैठ समझाती है। धर्मराज की तरह मार तो नहीं लगाते, सिर्फ समझाते हैं कि अपना जीवन देवता जैसा बनाना है। बनाना नहीं है सिर्फ देवता जैसा, बल्कि देवता बनना है। कहा? इसी संगम युग में, इसी जीवन में देवता बनना है। इन्हें कृष्ण जैसा 16 कला संपूर्ण बनना है ना। इसका नाम ही है गीता पाठशाला। यही एक शास्त्र है जिसके नाम पर गीता पाठशाला कहा जाता है या गीता मंदिर कहा जाता है। यादगार में आज भी सारे भारत में गीता मंदिर बने हुए हैं। ये कोई इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन की पाठशाला नहीं है। यहाँ कोई इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन थोड़े ही पढ़ते हैं। जो उनकी पाठशाला नहीं है, वहाँ कोई गीता का पाठ पढ़ाया जाता है क्या? सच्ची वाणी का दूसरा पेश, उनका तो एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है। क्या बौद्धियों का, क्रिश्चियंस का, मुसलमानों के शास्त्रों की जो पढ़ाई है उसमें एम ऑब्जेक्ट नहीं है, और तुम्हारी पढ़ाई का तो एम ऑब्जेक्ट है। हे नर अर्जुन और हे नारी द्रौपदी, तुमको संसार करके नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना है। ये गीता ज्ञान लेकर, गीता ज्ञान में ही राजयोग की बात आई हुई। और फिर ये भी है कि क्राइस्ट बुद्ध आज नहीं कहेंगे कि मैं बाप भी हूँ, शिक्षक भी हूँ और तुम्हारी सदगति करने वाला सदगुरु भी। बल कहते हैं कि बुद्ध पार निर्वाण गया, माना सदगति हो गई, मुक्ति हो गई। परंतु बाप कहते हैं एक की भी मुक्ति नहीं होती। सब आत्मा इसी दुनिया में दुर्गति में जाती रहती है।
वो तो किसी को शिक्षा नहीं देते गति सदगति की। अभी संगम योग पर सभी को शिक्षा मिलनी है, सभी को मैंने गति माने मुक्ति की और सदगति माने जीवन में रहते हुए दुखों से मुक्ति की शिक्षा सभी धर्म वालों को मिलनी है, भले एक जन्म की सदगति क्यों न हो। हिसाब किताब सभी को चुप करके घर चलना है। ऐसे भी नहीं है कि जो त्रेता में आने वाले हैं वो सब सतयुग में आ गए, नहीं, त्रेता में आने वाले सब सतयुग में नहीं आवेंगे, बहुत थोड़े हैं जो सतयुग में आवेंगे, फिर त्रेता में भी जावेंगे, परंतु त्रेता की संख्या तो सतयुग की जनसंख्या से 5 गुनी ज्यादा हो जाती है। वृद्धि होने के लिए हर युग में आत्माएं ऊपर से नीचे ज्यादा से ज्यादा रोशों में आती रहती है। सतयुग से कई गुनी त्रेता में उतरती है, फिर त्रेता से कई गुनी द्वापर में उतरती हैं, फिर द्वापर से कई गुनी आत्माएं कलयुग में उतरती है। बहुत वृद्धि होती रहती है। हाँ, जो भी ऊपर से आते हैं पहले पहले जन्म में, उन सब आत्माओं को बेहद के बाप से बेहद का स्वर्ग का वर्षा मिलता है। क्या बात है? एक जन्म स्वस्थिति का वर्षा सबको मिलता है। क्योंकि धर्मराज दंड देकर सबके देहभान को यही खलास कर देता है। सब आत्मिक स्थिति में स्थिर होकर के बाप के घर में जाते हैं, और जब आते हैं तो भी देहभान में आते हैं या आत्मा का अभिमान में आते हैं, आत्माभिमानी बनकर के आते हैं। फिर बाद में संग का रंग भले लगे। स्वर्ग नई दुनिया को कहा जाता है और नर्क पुरानी दुनिया को कहा जाता है। ये ड्रामा फिरता रहता है। ये बच्चे जानते हैं कि हमने अनेक बार चक्कर लगाया है और अनेक बार हम चक्कर लगाते रहेंगे। इसलिए मीठे मीठे बच्चों को पुरुषार्थ करके बहुतों का कल्याण करना है। तुम बच्चे ही बहुतों का कल्याण करेंगे जो पूरा चक्कर लगाते हैं, और आत्मा इतना कल्याण नहीं कर सकेगी। तुम बच्चे फील करते हो, उस बात को नहीं जानते, उनको आसन नास्तिक निर्धन का कहा जाता है। ये बात बरोबर सच्ची है। बाप के ऑक्यूपेशन को सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं जानता। कितना बड़ा स्कूल है,
क्या है बाप का ऑक्यूपेशन? बाप का धंधा क्या है? पतितों को पावन बनाना, पतित दुनिया को भी पावन बनाना। तो देखो कितना बड़ा स्कूल है। बाप आकर डोरा पा देती है। तुम कितने पूजी थे, कहा जाता है ना कि हरे हमने तुमको इतना पूज्य बनाया, फिर भी तुम पतित बन पड़े। बोला है ना, दुरापा माने उदाहरण देते हैं। तुम पूज्य थे, फिर पुजारी बन गए। अपन को तुमने अपने आप से मात मारी और विषय सागर में गिर पड़े। इसको कहा जाता है भूल भुलैया का खेल। खेल खेलते हैं ना, मेज बनाते हैं, जहाँ जाओ माथा टेकना। दीवार में माथा रगड़ते रहते। झंडे वाले को बुलाते हैं कि रास्ता बताओ। तुम बच्चों को तो विकारों से 3 कोस दूर भागना चाहिए। क्या कहा? कैसे भागेंगे 3 कोस दूर? है? स्थिति कब आती है? दी माने विपरीत, सती माने कार्य, विकार। विकार कब आता है? विकार से दूर रहने के लिए सन्यासियों ने क्या किया? नजदीक आना ही छोड़ दिया। तो तुम बच्चों को तो विकार से 3 कोस दूर भागना है। बुद्धि विकार से दूर ही रहे। करना है तो भी कन्याओं के साथ पढ़े। आज की पढ़ाई में और भारतीय शिक्षा की पहले की पढ़ाई में क्या अंतर हो गया? पहले गुरुकुल में पढ़ाई पढ़ते थे तो कन्याएं अलग पढ़ती थी और कुमार अलग पढ़ते थे। विकार की कोई बात नहीं आती थी। और अभी विदेशियों और विधर्मियों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि हरेक गांव-गांव में, शहर में, कस्बे में भारत के अंदर छह शिक्षा चलाई गई। उससे विकार बढ़ेंगे या घटेंगे?
ये बोला वो पढ़ाई है डागली पढ़ाई। डागली पढ़ाई अर्थात कुत्ता कुतिया बनाने वाली पढ़ाई। तो बात तो सेफ्टी की बात बताते हैं। यहाँ भी बेसिक नॉलेज में और एडवांस नॉलेज में कितना फर्क होता जाता है। ये बोला कि प्रदर्शनी करते हो तो पुरुषों को समझाए, माताएं कन्याएं माताओं कन्याओं को समझाएं। जयपुर में कुमारियों का स्कूल है। कहाँ का मिसाल दिया? जयपुर का मिसाल दिया, हारपुर का मिसाल नहीं दिया। क्या अगर विजय पानी है विकारों पर तो कुमारियों का स्कूल अलग और कुमारों का स्कूल अलग होना चाहिए। बड़ा खबरदारी से रखते हैं। परंतु बाप कहते हैं पहले से ये प्रैक्टिस पक्की करनी है कि हम आत्मा हैं, हम बाप की संतान हैं। और हमको बाबा पढ़ाते हैं, हमारी आत्मा पढ़ती है, शरीर नहीं पढ़ता है। हर एक बात आत्मा ही सीखती है। बूढ़ा आत्मा ही बनती है, शरीर के द्वारा कहा जाता है बूढ़ा। आत्मा तमो प्रधान बनती है, फिर सतो प्रधान की आत्मा बनती है। आत्मा नहीं शरीर की है। आत्मा कहती है हम ये फलाना शरीर छोड़ करके दूसरा लेंगे। ऐसी अगर अंत में स्मृति आती है कि हम शरीर छोड़ करके नया जन्म लेने वाले हैं, उसको कहा जाता है आत्माभिमानी बनना। और ये बात बाप ही सिखलाती। तुम पक्का पक्का याद करो, नहीं तो तुम आत्मा को घड़ी घड़ी भूल जाते हो। यहाँ आते हो तो यहाँ भी याद करना चाहिए। पहले पहले अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। यहाँ आने से ही एक दूसरे को सावधान कर देना चाहिए कि बाप के सामने बैठे हो तो आत्मा आत्मा भाई भाई बन करके बैठे हो। अपन को आत्मा समझ बाप से तुम। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों को बाप दादा का याद क्या है? गुड नाइट।